सर्दी की दस्तक, बादलों ने इस्तकबाल किया। लाहौर समेत मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम ठंडा हो गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतअद्दिद इलाकों से बिजली भी गायब हो गई। जलालपुर, पीरवाला, लालिया, आरिफवाला, ननकाना साहिब में भी काली घटाएं बरसने का सिलसिला जारी। लोधरा में बारिश के बायस दरख्त गिर गए। आज़ाद कश्मीर में भी काली घटाएं खूब बरसी। लोगों ने सर्दी में इजाफे के साथ ही गर्म कपड़े निकाल लिए। भिम्बर में तेज हवाएं चलने से मुतअद्दिद इलाकों की बिजली गायब हो गई। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का स्पेल मजीद चंद रोज जारी रहेगा। पाक चीन दोस्ती में नया बाब। निगरान वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरा चीन। बीजिंग के एयरपोर्ट पर अनवारुल हक काकड़ का शानदार इस्तकबाल। कल्चर शो का भी एहतमाम किया गया। निगरान वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग, चीन के वज़ीर आज़म और सीनियर क़यादत से मुलाकातें होंगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत होंगे। अनवारुल हक काकड़ तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल-अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। चीन में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मुलाकातें शेड्यूल। आलमी मईशत में मवासलाती राब्तों के मौजू पर आला सतह फोरम से खिताब करेंगे। वतन की पासमानी जान से भी अफसल, कौम के 2 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। शमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़पें। ISPR के मुताबिक 31 साला सिपाही साजिद आसम और 27 साला सिपाही वारिस खान शहीद। मीरान शाह में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। जनूबी वजीरिस्तान में भी फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी। एवन फील्ड के मकीन का अगला स्टॉप अडयाला या जाती उमरा। नवाज शरीफ के वतन वापसी में 4 रोज बाकी। लीगी कायद को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत दायर की जाएगी। इब्तदाई मसवदा तैयार। 48 घंटे में दरख्वास्तें दायर किए जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म की सऊदी हुकाम से बैठक। अब तक 2 अहम मुलाकातें कर चुके। हुसैन नवाज, नासिर जंजवाज समेत वक्त के दीगर अरकान भी शरीक थे। फुरख हबीब ने अपना हबीब बदल लिया। PTI छोड़कर तरीन की ट्रेन में सवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर गरजे बरसे। कहा, आपने बैलेट की बजाय बुलेट का रास्ता अख्तियार किया। 9 मई के दिन के लिए चंद रहनुमाओं को खास हदायत थी जिनसे मुझे लाइल्म रखा गया। आप चाहते थे आप गिरफ्तार ना हो और लोग सड़कों पर लड़ें। आपको आईनी तरीके से हटाया गया। कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। साइफर को सियासी बयानिया करार दिया। मजीद कहा, चेयरमैन PTI के पास कोई आला अखलाकी बुनियाद नहीं। काबिल लोगों को टिशू की तरह फेंक दिया गया। आपको अगली बारी मिली तो आप फिर से उस्मान बुस्तार को आपने लगाना है। अलकादिर यूनिवर्सिटी मामले को बंद लिफाफे में ही काबीना से मंजूर कराया गया। हमने तोशाखाना में जरदारी और नवाज शरीफ पर तनकीद की। बाद में पता चला चेयरमैन PTI ने भी तोशाखाना से फायदा उठाया है। पंजाब हुकूमत ने सस्ते पेट्रोल का फायदा आवाम तक पहुंचाने की ठान ली। निगरान वजीर आला की जेर सदारत अहम बैठक। मौसी नकवी की कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% कमी लाने का टास्क। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्टर्स के साथ फौरी मीटिंग करने की हदायत। सूबाई वजीर सनत और ज़राअत SM तनवीर घी, फ्लोर और दीगर एसोसिएशंस के साथ मुज़ाकरात करेंगे। सेक्रेटरी ज़राअत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में कमी लाने का मिशन। कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके तारीखी रिलीफ दिया। इसका फ़ायदा दीगर अशिया की कीमतों और किरायों में कमी करके आवाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। जरदारी और मौलाना में क्या बर्फ पिघलेगी। साबिक सदर की सरबराह JUI से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की भी शिरकत। आइंदा आम इंतखाबात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने मौलाना के बाज़ बयानात और सिंध में PP मुखालिफ अनासिर के साथ इत्तेहाद का भी तस्करा किया। आसिफ जरदारी की फजलुर रहमान से उनकी खुश दामन के इंतकाल पर ताज़ियत। फातिहा ख्वानी की। फूल शरीफ से JUIF के रहनुमा का मुबैना अगवा। पार्टी रहनुमाओं की तस्दीक। मौलाना कासी उमर फारूक को मदरसे से अगवा किया गया। रहनुमा JUIF
مہر غلام ربانی کاٹھیا کی اعلیٰ حکام سے مولانا قاضی عمر فاروق کی بازیابی کی اپیل، مبینہ افواہ کے خلاف بہاولپور میں پرامن احتجاج کا بھی اعلان۔ کئی آنکھوں کا نور انسانی لاپرواہی سے چلا گیا، پنجاب حکومت کی انکوائری رپورٹ میں چشم کشا انکشافات، کینسر کے مریضوں کا انجیکشن شوگر کے مریضوں کو لگایا گیا، ویسٹرن انجیکشن سے 68 لوگوں کی بینائی متاثر ہوئی، نگران صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس، ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا بڑا انجیکشن چھوٹے انجیکشن میں تبدیل کرنے پر مسئلہ ہوا، انجیکشنز کی پیکنگ ٹھیک نہیں تھی۔ گیس آئے نہ آئے ڈبل ٹرپل بل آئے گا، گیس کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا فیصلہ، حکومت نے IMF کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے قیمتیں بڑھانے کی ٹھان لی، اقتصادی رابطہ کمیٹی کے لیے سمری تیار، ذرائع کے مطابق قیمت نہ بڑھانے سے 185 ارب روپے کا شارٹ فال بڑھے گا، گھریلو صارفین کے لیے RLNG کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو شارٹ فال 21 ارب تک بڑھ سکتا ہے، رواں مالی سال کے اختتام تک گیس کے گردشی قرض میں 40 ارب روپے اضافے کا خدشہ، ECC سے حتمی منظوری کے بعد 1 اکتوبر سے فیصلے کا اطلاق ہوگا۔